हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 53 तक कवर कर लिए थे ना। शिवानी तुम थी ना कल की क्लास में? पिछले जितना भी हम लोगों ने पीछे पीछे का पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है? आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 54। जो आप लोग नए हो तो मैं लास्ट पोर्शन का जितना भी था उसको वीडियो जो है चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, और लिंक भी मैंने उस ओडीएल वाले ग्रुप में डाल दी थी, तो आप वहां से पीछे का कवर कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट श्लोक है हमारा 54, रोगों के त्रिविध कारण। तो रोगों के त्रिविध कारण क्या होते हैं? ये भी हो गया था क्या? ये हो गया था ना। आगे एक मिनट, श्लोक नंबर 58 तक हो गया था। हाँ, वात का लक्षण श्लोक नंबर 59 से शुरू होगा हमारा, वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर बताया गया है वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र क्या है। तो लक्षण मतलब यहाँ पर वात के क्या गुण बताए गए हैं। तो रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलवत विष्टा खरा विपरीत गुणे द्रव्येर मारुता शम प्रशाम्यति। इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर वात के गुणों का वात पित्त कफ के गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि क्वेश्चन आता है कि कहाँ रेफरेंस पूछा जाता है कि कहाँ पर वात पित्त कफ के गुणों का वर्णन है। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ सूत्र स्थान। यहाँ पर टोटल आचार्य चरक ने 7 यानी वात पित्त कफ तीनों के 7 गुण का वर्णन किया है। ठीक है, तो रूक्ष यानी वायु रूक्ष, शीत लघु, सूक्ष्म चल यानी चंचल, विशद और खर इन सारे गुणों से युक्त होती है। यदि हम इनके समान गुण का सेवन करेंगे तो समान वृद्धि कारणम के अनुसार वात की वृद्धि होगी, और यदि इसके विपरीत लिखा हो ना विपरीत गुण द्रव्य मारुता, मतलब यदि इनके अपोजिट गुण का सेवन करेंगे तो वात का शमन होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आचार्य बागभट्ट ने वात के टोटल 6 गुण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पित्त का लक्षण एवं चिकित्सा सूत्र श्लोक नंबर 60। सस्नेहम तीक्ष्णम च जब अम्लम सरम कर दू विपरीते गुणे पित्तम द्रव्येर आशु प्रशाम्यति। यानी पित्त के जो गुण है स्नेह युक्त, गरम, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु होता है, और इसके विपरीत जो गुण होंगे वो पित्त का शमन करेंगे। इसी तरीके से कफ के लिए भी बोल दिया गया है 61 नंबर के श्लोक में, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मणम प्रश्रमम यंती विपरीते गुणे गुणा। मतलब गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछल ये कफ के गुण होते हैं, इनके विपरीत जो है वो कफ का शमन करेंगे। तो ये तीनों श्लोक आपको याद करने हैं, और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों गुणों के जो नंबर है वो है 777। ठीक है, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे चल के जो वात कला कली अध्याय आएगा चैप्टर नंबर 12, वहां पर वात के 6 गुण का वर्णन किया जाए चरक ने, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 62, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों का चिकित्सा अभाव। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? विपरीत गुणे दशे मात्रा कालो विपादिता भैष्य निवृत्तन्ते विकारा साध्यम समन्तता साध्यम न असाध्या नाम व्याधि नाम उपदिशते। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको टिक करना है त्वा असाध्य नाम वाला पॉइंट। यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? देश यानी भूमि, 2 प्रकार के देश बताए गए हैं, भूमि देश और शरीर देश। मात्रा यानी समुचित मात्रा में एज हो, बल, शरीर, अग्नि ये सब हो, और काल यानी आवस्थिक और नित्यक के विपरीत गुण वाले हेतु और व्याधि से विपरीत औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि हम जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ उसके अपोजिट चीजों का पालन करेंगे तो वहां पर जो साध्य रोग है वो आराम से ठीक हो जाएंगे। और असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं है, जो हम लोगों ने टिक किए ना, तो असाध्य नाम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह जाता है कि किन रोगों की चिकित्सा का निर्देश नहीं किया गया है, तो असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर रस का लक्षण वाला जो श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रस नार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपाचितिस तथा निवृत्तो च विशेषज प्रत्यय खाद्यस्त्रय। मतलब यहाँ पर ये भी डीजी पेपर 1 का पॉइंट है।
रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपा क्षितिश्चता, मतलब रसना जिह्वा के अर्थ, जिह्वा जो मतलब हमारी टंग है, उसका जो ग्राह विषय है उसका नाम रस है। मतलब हम जिह्वा से रस का जो चीजों को ग्रहण करते हैं उसको हम रस कहते हैं। रस का आधार यानी रस की उत्पत्ति रस का आधार क्या है, किस चीज से फॉर्म होता है, तो द्रव्य जल और पृथ्वी है। और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य है, यानी जल और पृथ्वी से ही रस की उत्पत्ति होती है। विशेष ज्ञान या मधुर है या कटु है, यानी जो पर्टिकुलर टेस्ट का जो ज्ञान होता है वो आपको वायु, आकाश और अग्नि के कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का या पीजी का कि रस की उत्पत्ति किससे होती है, कौन से महाभूत से, तो जल और पृथ्वी से होती है। और रस की अभिव्यक्ति कराने पर यानी पर्टिकुलर टेस्ट को फील करने में कौन से महाभूत प्रधान होते हैं, तो वायु, आकाश और अग्नि। तो यहाँ पर ये दोनों चीज आपको याद रखनी थी। अब रस के भेद, स्वादुर अम्ल अथ लवण कटु तिक्त एवच कषाय शेति षटको अयम रसानाम संग्रह स्मृतम। स्वादु यानी मधुर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि मधुर जो है वो स्वादु का पर्याय बता दिया यहाँ पे। अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक अष्टांग हृदय का पीजी का क्वेश्चन बनता है कि अष्टांग हृदय ने लवण को पटु कहा है। पटु, कटु नहीं, पटु। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है 2019 के पेपर में आया था एमसीक्यू में। ठीक है, और कटु रस को उषण शब्द कहा है। अष्टांग हृदय ने लवण को पटु वर्ड से कहा है और कटु रस को उषण मतलब उषण पर्याय बताया है। तो यहां से ये चीज हो गई। अब रसों का कार्य, रसों का कार्य क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर प्रकोपक और शमन के कारण देखते हैं। तो स्वादु, अम्ल और लवण यानी स्टार्टिंग के जो 3 रस होंगे वो वात का शमन करेंगे। नीचे के जो 3 रस होंगे वो कफ का शमन करेंगे, यानी कटु, तिक्त और कषाय। और कषाय, मधुर और तिक्त ये जो होते हैं वो पित्त का शमन करते हैं। और इनके जो अपोजिट होंगे वो इनका प्रकोप करेंगे। तो ये तो हम पढ़ के ही आ चुके हैं कि हम लोगों ने अष्टांग हृदय में भी तत्राद्या मारुतम घनंती वाला श्लोक याद किए थे। यानी स्टार्टिंग के मधुर, अम्ल, लवण जो है वो वात का शमन करते हैं। नीचे के कटु, तिक्त, कषाय कफ का शमन करते हैं। और कषाय, मधुर और तिक्त रस जो होता है वो पित्त का शमन करते हैं। और इनके अपोजिट जो भी रस होंगे वो इन महाभूतों का इन दोषों का प्रकोपक कारण होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद विमर्श में एक टेबल दी हुई है इसी के श्लोक में, उत्पन्न रस, उनके महाभूत और शमन और कोपन वाले। तो आपको महाभूत याद रखना है, महाभूत वाले पॉइंट याद रखना है। मधुर के लिए जल और पृथ्वी बताया है, अम्ल के लिए पृथ्वी और अग्नि, लवण के लिए जल और अग्नि, कटु के लिए वायु और अग्नि, तिक्त के लिए वायु और आकाश, और कषाय के लिए वायु और पृथ्वी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम महाभूत को किस सीक्वेंस में याद रखते हैं, तो आपको ये याद रखना है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 महाभूत हैं। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग कर लेनी है, आकाश 1, वायु 2nd, अग्नि 3rd, पृथ्वी 4th, आकाश, वायु, अग्नि, जल 4th और पृथ्वी 5th। इस तरीके से नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, अब मधुर के सामने लिखना है 45। 45 मतलब जल और पृथ्वी। अब आता है अम्ल के सामने लिखना है 35। 35 मतलब अग्नि और पृथ्वी। 45 35 हो गया। फिर 34 यानी अग्नि और जल। कटु के सामने आपको लिखना है वायु और अग्नि, यानी कितना आ जाएगा 32 है ना, मतलब 23 या 32 आप कुछ भी लिख सकते हो। देन तिक्त आ जाएगा आकाश और वायु, यानी 1 और 2 12 या 21। और कषाय होता है वायु और पृथ्वी, यानी 2 और 5 25। तो यहां से आपको ये कोडिंग से ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है द्रव्य वर्गीकरण, 68 नंबर का श्लोक। किंचित दोष प्रश्नम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। यानी कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, 3 प्रकार से द्रव्य का भेद, प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 टाइप्स बता दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट DG1 के पेपर में हम लोगों को क्वेश्चन आया था कि प्रभाव भेद से द्रव्य के कितने टाइप होते हैं, तो 3। पहला होगा
किंचित दोष प्रशमन, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो दोषों का शमन करने में काम करे। यदि हमारे शरीर में दोष बढ़ गए हैं तो उनका शमन करेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो दोष धातुओं का प्रदूषण करेंगी, यानी धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं। और थर्ड ऐसी होती है जो स्वस्थ व्रत में हितकर, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करती है। तो किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ व्रत मतम किंचित, यानी इस प्रकार से प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 टाइप्स बता दिए गए। अब आता है उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। DG1 यहीं से कवर हो जाती है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार बता दिए गए हैं 3। तच्च पुनर्विधम त्रिविधम, त्रिविधम वर्ड आ गया, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार बता दिए गए हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम मतलब जो हम लोगों को जंगल से या जंगली उससे प्राप्त हो रहे हैं। औद्भिद मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। और पार्थिव मतलब होता है जो पृथ्वी से यानी खनिज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो जांगम, अब यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना। नाम तो आप ठीक है लिख लोगे, नंबरिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है। कि जांघम द्रव्य टोटल 19 बताए गए हैं नंबर, औद्भिद टोटल 18 और पार्थिव टोटल 15 बताए गए हैं। ठीक है, अब जांघम द्रव्य क्या क्या है? तो जांघम द्रव्यों से औषध कार्य में निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में ली जाती है, जो कि श्लोक नंबर 69 है। यहाँ पर मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम और गोरोचन बताए गए। नाम याद नहीं रखने, ओनली नंबर याद रखना है कि 19 है। तो यहाँ पर आपको गोरस, चर्म और सींग, ये 3 चीज अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट आता है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव मतलब जो कि हमको पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या बता दी गई है 15, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 72, 73। औद्भिद द्रव्य जो है इनकी संख्या बता दी गई है 18, लेकिन इनको भी 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है औद्भिद को, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पति और औषधि। वनस्पति का मतलब क्या होता है? वनस्पति मतलब होता है जहां पर सिर्फ फल हमेशा होता है, फूल कभी भी नहीं दिखता उस पेड़ पे और डायरेक्ट फल शो होते हैं, जैसे कि वट, गूलर आदि। विरुद्ध मतलब लताएं, मैं आपको बता चुकी हूँ। वानस्पति मतलब होता है फल और फूल दोनों ही प्लांट में होते हैं, जैसे कि आम, जामुन वगैरह। और औषधि मतलब जैसे गेहूं की बालियां वगैरह एक बार आने के बाद वो जो प्लांट है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से औद्भिद के 4 भेद बता दिए गए और उसके जो ग्राह अंग है वो होते हैं टोटल 18। नंबरिंग आपको याद रखनी है। देन आता है मूलिनी और फलिनी द्रव्य वाला पॉइंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से कि मूलिनी द्रव्यों की संख्या टोटल 16 बताई गई है। ठीक है, 16 मूलिनी द्रव्य बताए गए हैं, फलिनी द्रव्य टोटल 19 बताए गए हैं। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 76 के बाद वाला पॉइंट, 16 मूलिनी द्रव्य। तो यहां से आपको याद रखना है हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवृत, अधोगुणा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्यक्ष श्रेणी, गवाक्षी, ज्योतिषमती, बिंबी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नंबरिंग याद रखनी है कि 16 मूलिनी द्रव्य बताए गए हैं। देन आता है 19 फलिनी द्रव्य। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 16 मूलिनी द्रव्य में एक हस्तिदंती पहला नंबर का पॉइंट टिक करना है, और दूसरा प्रत्यक्ष श्रेणी ये टिक करना है। फिर आता है नेक्स्ट श्लोक नंबर 81, 82, 83 और 84, जिसमें 19 फलिनी द्रव्य बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग याद रखनी है कि टोटल 19 फलिनी द्रव्य का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 में आपको 13 नंबर का पॉइंट प्रत्यक पुष्पी याद रखना है और 16 नंबर का पॉइंट हस्ती पर्णी याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रत्यक पुष्पी कौन से ड्रग में शामिल किया गया है? तो फलिनी वर्ग में शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष श्रेणी किस में शामिल किया गया है? तो मूलिनी में। तो यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है फलिनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 88 और 89, यहां से इंपॉर्टेंट है चतुर्विध महास्नेह। 4 प्रकार के महास्नेह का वर्णन किया गया है। महास्नेह मतलब जो स्पेशल है स्नेह की भी कैटेगरी में। सर्पिस, तेलम, वसा, मज्जा, स्नेहो, दृष्ट, चतुर्विधम। बस इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के स्नेह बता दिए गए हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जम। ये 4 प्रकार के स्नेह है, ये पान, अभ्यंग, वस्ती और नस के लिए प्रयुक्त होते हैं।
ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करने, जीवन शक्ति प्रदान करने, बल बढ़ाने वाले और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाले, वात पित्त कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 90, जिसमें 5 नमक बताए गए हैं। यहाँ पर भी नंबरिंग याद रखनी है। टोटल 5 पंच लवण का वर्णन किए हैं आचार्य चरक ने। सौरवांचल, सैंधव, विड, औद्विद और सामुद्र। वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य चरक के अनुसार सौरवांचल, सैंधव, विड, औद्विद और सामुद्र। अब रस तरंगिणी ने क्या बताया है, जो कि आप लोग को रस शास्त्र में काम आएगा। रस तरंगिणी ने बताया है सौरवांचल, सैंधव, विड, सामुद्र और रोमक। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आचार्य चरक ने औद्विद माने हैं, लेकिन रस तरंगिणी में वहां पर रोमक माना गया है। तो ये डिफरेंस था, ये इंपॉर्टेंट है। और महास्नेह वाले में भी एक पॉइंट छूट गया हमारा कि इन चारों भी स्नेह में, जब हम आगे स्नेह चैप्टर पढ़ेंगे तो पॉइंट आएगा, सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो होता है घृत, क्योंकि घृत जो है वो संस्कार अनुवर्तन में श्रेष्ठ होता है। वहां पर यदि हम घृत को किसी भी चीज के साथ प्रयोग करेंगे तो वो अपने गुणों के साथ साथ दूसरे के गुण को भी शामिल कर लेता है, इसलिए घृत जो है चारों स्नेह में श्रेष्ठ है। यहाँ से फिर हमारा पंचलवण भी हो गया। नमक के गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 94 और 95, मूत्रों के नाम और संख्या। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि मूत्र और दुग्ध दोनों के 8 प्रकार बताए गए हैं। मूत्रों के नाम कैसे होंगे, तो 8 मूत्र बताए गए हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, ये 8। तो यहाँ से 8 मूत्रों के नाम याद रखने हैं। अब एक पॉइंट है विमर्श में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाव प्रकाश ने गौ, बकरी, भेड़ और भैंस इनकी स्त्री जाति का, और गधा, ऊंट, हाथी और मनुष्य और घोड़ा इनकी पुरुष जाति का मूत्र लेने का निर्देश किया है। पीजी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट आता है सामान्य मूत्रों के गुण। तो सबसे पहले आपको देखना है सामान्य, पहली लाइन में लिखा है उष्णम, तीक्ष्णम, अथो रूक्षम, कटुकम, लवणान्वितम। कटुकम लवणान्वितम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का इसका मतलब होता है कि सामान्य रूप से सभी मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, अरूक्ष, कटु और लवण रस वाले होते हैं। मतलब कटु और लवण रस हो गया सामान्यता, ये हमको पता चल गया। फिर मूत्र उपटन में के कार्य में, लेप में, आस्थापन वस्ती, विरेचन में, स्वेदन कर्म, अनाह कर्म, उदर रोग, अर्श, गुल्म, कुष्ठ, इन सब चीजों में यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन मूत्र उपनाह यानी पुलटिस और परिषेक में प्रयुक्त होता है। मतलब किस किन चीजों में हम मूत्र का प्रयोग करते हैं वो लिखा हुआ है। अग्निदीपक, विषनाशक, कृमियों के लिए को नष्ट करने वाला होता है। तो श्लोक नंबर 99 को एक बार टिक कर लेना। दीपनी विषग्नम च कृमिग्नम च उपदिश्यते, पांडु रोगी उपशष्टा नाम उत्तमम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पांडु रोगी में यानी एनीमिया के रोगियों के लिए मूत्र को कल्याणकारक कहा गया है। ये यहाँ से पीजी का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 101 से लेके 106 तक। तो आपको यहाँ से टिक करना है। 101 श्लोक में लिखा है आभि मूत्रम सतिक्तम पित्त विरोधी चा, इसको टिक करना। मतलब आभि यानी होता है भेड़, भेड़ का जो मूत्र होगा वो तिक्त रस युक्त होगा, स्निग्ध होगा, और पित्त का अविरोधी यानी पित्त को अविरोधी, मतलब विरोधी मतलब होता है अपोजिट, अविरोधी मतलब होगा साथ देने वाला, मतलब पित्त को बढ़ाने वाला होगा। फिर आता है अजा कषायम मधुरम पथ्यम दोष अग्नि हंती चा। यहाँ से क्वेश्चन आता है पथ्यम दोष अग्नि हंती किसके लिए बोला गया है। अजा मतलब होता है बकरी, आवी मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी। तो यह रस में कसाय और मधुर, पथ्य और दोषनाशक होता है। तो पथ्य और दोषनाशक किसको बोला गया है, अजामूत्र को। नेक्स्ट आता है गोमूत्र। गोमूत्र के लिए बोला गया है गव्यम सा मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुष्ठनुत। कृमि कुष्ठनुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाय का मूत्र रस में मधुर, दोषनाशक, कृमि और कुष्ठ को दूर करता है। नेक्स्ट आता है कंडू च शम्येत पीतम सम्यक दोष हरे हितम। मतलब यदि उचित रूप से पान किया जाए तो कंडू दोषजन्य उदर रोगों को में लाभकारी होता है। नेक्स्ट है अर्श शोफो उदरग्नम तू साशार माहिसम सरम। यानी भैंस का मूत्र जो होगा अर्श, शोफ, उदर रोगों का नाश करता है और क्षार युक्त और सारक होता है। देन आता है हास्तिकम लवणम मूत्रम हितम च क्रमि कुष्ठनुक। तो यहाँ से एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि एक तो गव्य में यानी गाय में और एक हाथी में हमको क्रमि कुष्ठनुत वर्ण मिल गया, यानी दोनों जो होंगे वो कृमि और
कुष्ठ को दूर करने वाले होंगे। तो हाथी के बारे में क्या लिखा है? लवण कृमि कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी तथा जो लोग मूत्राघात से पीड़ित है उनके लिए हितकारी होता है। नेक्स्ट आता है ऊंट का। तो यहाँ पर आपको टिक करना है श्वास कास शग्नम अर्शोग्नम चा उष्टम उच्चते, मतलब श्वास कास और अर्शोग के लिए इंपॉर्टेंट है। वाजी, वाजी मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर कुष्ठ व्रण विषापहम, तो कुष्ठ और विष में भी ये उपयोगी है। तो यहाँ पर ये टिक करना है कि कुष्ठ और व्रण और विष को दूर करने में घोड़े का मूत्र लाभकारी होता है। धन खर मूत्र, इससे कम से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपस्मार उन्माद और ग्रह विनाश रोग में किस के मूत्र का यूज करते हैं। तो हम जनरली एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गधा मतलब हम समझते हैं कि ये पागल है ऐसा। तो गधे का मूत्र जो है वो अपस्मार उन्माद यानी जो मानसिक विकार है और ग्रह विनाशन इन सब में यूज होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 108 से लेके 113 तक, नहीं सॉरी, श्लोक नंबर 107। यहाँ पर 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन है। तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी और स्त्री। यहाँ पर अंतर ये है कि मूत्र सेम जो 7 होंगे वो एग्जैक्टली मूत्र जो हमने लिए थे वही जानवर है, लेकिन वहां पर 8th जो है वो खर मूत्र यानी गधे का मूत्र लिया था, लेकिन यहाँ पर 8वां जो पॉइंट है वो है स्त्री दुग्ध लिया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारे फीमेल ही होंगे दूध तो दुग्ध में। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 108 से लेकर 113 तक जनरली दुग्ध के सामान्य गुण बताए गए हैं। तो आपको श्लोक नंबर 109 याद करना है बस, 108 और 9। प्रायोशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम, यानी जनरली जो दूध होता है वो मधुर, गुण में स्निग्ध, शीतल और दूध को मतलब बल को बढ़ाने वाला होता है। प्रीणम ब्रहणम वृश्यम मेध्यम बलम मनस्करम, यानी मन को आह्लादन यानी सुख प्रोवाइड करवाता है, ब्रहण करता है यानी शरीर की वृद्धि करने वाला, वृश्य मेधि यानी धारण शक्ति को बढ़ाने वाला, बलवर्धक और मन को अपना कार्य के करने की शक्ति देने वाला होता है। जीवनियम श्रमहरम स्वास्थ्यकार निर्हरम, मतलब जीवन शक्ति विटेलिटी को बढ़ाने वाला, श्रमनाश श्वास कास का और श्वास कास और रक्त पित्त को दूर करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं जनरली, बाकी आप पढ़ के भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 115 और 116। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शोधनार्थ 3 अन्य वृक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, शोधन के लिए 3 अन्य वृक्ष बताए गए हैं, स्नूही, अर्क और थर्ड है अश्मंतक। स्नूही जिसको हम सेहुंड या थूहर भी बोलते हैं, अर्क मतलब मदार और अश्मंतक। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किनका कर्म क्या क्या है। तो इस बार हम लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया था, अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए होता है स्पेशली, स्नूही शीर का प्रयोग विरेचन के लिए, अश्मंतक मतलब पीपल, अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही शीर का प्रयोग विरेचन के लिए और अर्क के दूध का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों के लिए होता है। तो देखो यहाँ से हम एक चीज याद रख सकते हैं, स्नूही मतलब स्नूही के दूध, हाँ स्नूही को हम जनरली तीक्ष्ण विरेचन के लिए यूज करते हैं, तो स्नूही के लिए विरेचन, ये तो याद हो गया। अब अर्क जो है, अश्मंतक जो है उसको याद कर लीजिए कि पीपल जो है वो केवल वमन के लिए हम यूज करेंगे। बाकी अर्क जो होगा, उस अर्क वैसे भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है या पॉइजनस होता है, तो हम उसको यदि किसी ने सेवन कर लिया तो उसको वमन भी होने लगेगा और विरेचन भी होने लगेगा। तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है शोधनार्थ पुनः 3 वृक्ष बताए गए हैं। तो 3 वृक्ष क्या है? पूतिक, कृष्ण और तिलवक। तो इसकी ट्रिक ही है पूतिक, इसकी ट्रिक ही बना सकते हो आप, पूतिक। पूतिक से क्या क्या याद रखेंगे? पू से पूतिक, ती से तिलवक और का से कृष्णगंधा। ठीक है, तो यहां से हमारा श्लोक नंबर 117 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा गया कि शोधनार्थ टोटल कितने वृक्ष बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं, नंबरिंग आएगी 6। भले ही उन्होंने 3-3 अलग अलग वर्णन किया, लेकिन शोधनार्थ वृक्ष की संख्या जो है वो हम टोटल 6 बोलते हैं। पहला तो हो गया स्नूही, अर्क और अश्मंतक, और दूसरा हो गया पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। अब जैसे हम लोगों ने अश्मंतक वगैरह के लिए यूज किए थे, देखे थे, वहां पर हम
पूतिक तिलवक के लिए भी देखेंगे। तो विरेचन कर्म में पूतिक तिलवक का प्रयोग करना चाहिए। विसर्प शोथ अर्श दद्रु विद्रदी गलगन कुष्ठ अलजी में शोधन के लिए कृष्ण गंधा का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं जनरली पूतिक और तिलवक तो आप ध्यान रख लीजिए कि विरेचन में यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब किसी को विसर्प शोथ ये सब जो होता है वो स्किन डिसीज है बहुत सारी, तो जब किसी को भी बहुत ज्यादा कुष्ठ हो गया, लेप्रेसी हो गया या बहुत ही स्किन डिसीज हो गई, तो वो कृष्ण को यानी भगवान को याद कर रहा है, तो कृष्ण गंधा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब श्लोक नंबर आता है 121, 121। इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। औष्टि और चिकित्सक के बारे में बताया गया है। तो औष्टि नाम रूपाभ्याम जानते अजापहम वने आवेश्याप गोपाश्य या चांडे वनवासिनम, यानी यहाँ पर ना एक प्रकार से कंपैरिजन उपमा की गई है कि जो वन में बकरियों का, भेड़ों का, गायों का पालन करने वाला हो और इनके अतिरिक्त जो भी वनवासी मनुष्य है वो लोग औषधियों के नाम और रूप को जानने वाले होते हैं। तो आप लोगों को भी जानते हो कि जो आदिवासी हैं, जो जनरली ऐसे जंगलों वगैरह में रहते हैं, तो वो बहुत सी औषधियों को जानते हैं। जैसे हमने जब भी मूवी में भी देखे थे कि वो खुद से ट्रीटमेंट करते हैं सर पे विष का या ऐसा, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो सारी औषधियों को जनरली जानते हैं। औषधि नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है 121। तो यहाँ पर बताया गया कि कोई व्यक्ति यदि औषधि का केवल नाम जान ले कि अच्छा ये आंवला है, आंवला ऐसा होता है, या हरित की ऐसी होती है, विभीत की ऐसी होती है, तो यही बस केवल पूर्ण संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। आपको उस औषधियों का स्वरूप और उसको किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त अलग से करना पड़ेगा। उसको जानने वगैरह से ये सब सारा ज्ञान नहीं आ जाता, ठीक है। तद्वित कौन, मतलब इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्वरूप को ना जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता हो, तो वो तत्व ज्ञान को जानने वाला होता है। फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना जो औषधियों को मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मान लो कोई व्यक्ति औषधि के स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है, कहाँ कहाँ होता है, तो वो भी एक प्रकार से ज्ञानी कहा गया है। फिर यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो औषधि किस तरीके की दिखती है और किस किन कामों में यूज होती है, तो फिर वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया। तो जनरली उपमा दी गई है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 124, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में पूछा गया था कि ये चीज किसके लिए बोली गई है, वर्णन कीजिए। श्लोक आया था, योग मासाम तु यो विद्या देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम भीक्षम च ज्ञेयो भिषक उत्तमम। मतलब जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, उसको उत्तम वैद्य कहते हैं। मतलब ऐसा वैद्य जो व्यक्ति की पूरी चीजों का ध्यान रख के उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपको श्लोक याद करना है। अविज्ञात और विज्ञात औषधियों का परिणाम, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ना जानी हुई औषधि जो होती है वो उसी प्रकार प्राणघातक होगी जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र के व्रज को का प्रमाण को हर लेते। मतलब यहाँ पर बोल दिया गया कि यदि आप बिना जाने किसी भी औषधि का किसी भी प्रकार से यूज कर रहे हो, तो वो उसी प्रकार प्राणघातक होती है जिस प्रकार विष यानी पॉइजन, शस्त्र यानी कोई भी तीर जो भी हमारे लिए फॉरेन ऑर्गेनिज्म होगा, शस्त्र वगैरह होंगे, अग्नि यानी आग से जल जाना, और इंद्र का वज्र जो कि पहले के जमाने में सबसे खतरनाक माना जाता था, वो जिस तरीके से प्राण हरता है, उसी प्रकार यदि आपको औषधियों का नॉलेज नहीं है और आप उस से ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो वैसे ही प्राणघातक होंगे। तो किस तरीके से कंपेयर किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके विपरीत यानी जानी हुई औषधि होगी, यदि आप सब कुछ जानते हो, तो वो अमृत के समान प्राण रक्षक करने वाली होती है। श्लोक नंबर 126 इंपॉर्टेंट नहीं है। 127, 128 पीजी 2019 में आ चुका है। सम्यक प्रयोग का महत्व, तेज विष भी योग से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषधि बन जाता है और श्रेष्ठ औषधि दुर्युक्त होने पर तीक्ष्ण विष बन जाती है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब ही एक प्रकार से औषध का रूप है, औषधि। यदि उनका हम सम्यक प्रकार से यूज करेंगे तो वो, यदि विष का भी सम्यक प्रकार से यूज करेंगे तो वो एज अ दवाई मेडिसिन काम करेगी। और एक मेडिसिन का, जैसे हम गिलोय सुनते हैं, आंवला सुनते हैं, एक मेडिसिन है, यदि उनका भी असम्यक रूप से यूज करेंगे तो वो भी एक विष की तरह यानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो यहाँ पर ये था जो कि पीजी में पूछा गया है। नेक्स्ट है
मूर्ख वैद्य की इसमें विमर्श में श्लोक नंबर 127 128 के विमर्श में भाव प्रकाश का एक श्लोक दिया गया है। विषम प्राणहरम प्रोक्तम जवाई च विकाशी च आग्नेयम कफ वात कफ हृदय योग वाही मदावहम तदेव युक्ति युक्तम त प्राणदायी रसायनम योग वाही त्रिदोषणम ग्रहणम वीर्य वर्धनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वचनाभ के लिए बोला गया। नेक्स्ट, मूर्ख वैद्य की निंदा। तो सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े, कदाचित उस मनुष्य की आयु शेष रह जाए, परंतु मूर्ख वैद्य के प्रयुक्त औषधियों का कभी भी रोगी की आयु को शेष नहीं रखता। मतलब उन्होंने कहा है कि एक तरीके से यदि इंद्र का वज्र भी गिर जाए या बिजली गिर जाए हमारे ऊपर तो भी हम बच सकते हैं, लेकिन यदि कोई मूर्ख वैद्य चिकित्सा कर रहा है तो उसका मरना तय है। तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने मूर्ख वैद्य की निंदा दी है। मूर्ख वैद्य द्वारा रोगियों से धन लेने की निंदा, श्लोक नंबर 132 133। यहाँ पर बोला है विष का, सर्प का विष खाकर प्राण गंवाना या उबाले हुए ताम्र का जल पीकर, क्योंकि जो ताम्र होता है, कॉपर होता है, वो भी यदि उबाल कर पिया जाए तो जहरीला होता है, तो वहां पर वो नष्ट करना। अग्नि में तपाए हुए लोहे का गोला खा लेना ज्यादा अच्छा है इससे कि कोई भी मूर्ख वैद्य से जाके अपनी चिकित्सा करवाए या उसको पैसे दे। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी। चिकित्सा सदा प्रयत्नशील रहे, श्लोक नंबर 134। यहाँ पर उन्होंने वैद्य के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डॉक्टर के लिए, कि वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने गुणों की संपत्ति प्राप्त करने से अधिक प्रयत्नशील रहे, जिससे वह मनुष्यों का प्राण देने वाला वैद्य बन सके। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि वैद्य को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पूरे एफर्ट्स लगाकर इतना प्रयत्नशील रहे कि वो मनुष्यों के प्राण को बचाने वाला वैद्य बन सके, यानी एकदम श्रेष्ठ चिकित्सक बन सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट श्लोक है श्रेष्ठ औषध तथा चिकित्सक। तो इसकी भी हिंदी इंपॉर्टेंट है कि वही औषध युक्त श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके, और वही वैद्य श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। यानी औषधि वही श्रेष्ठ होगी जो रोगों को दूर कर सके, और वैद्य भी वही श्रेष्ठ होगा जो रोगियों को रोग से मुक्त करा सके। नेक्स्ट आता है चिकित्सा साफल्य ही कसौटी नहीं, मतलब सभी कर्मों में सिद्धि सफलता का प्राप्त होना यह सूचित करता है कि क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। यह वैद्य संपूर्ण वैद्योचित गुणों से युक्त है, यह बात की क्रिया की सिद्धि करती है। मतलब उन्होंने कहा कि आप कैसे जान पाओगे कि ये वैद्य जो है वो एकदम अच्छा है या अपने काम में श्रेष्ठ है। तो इस बात की का ज्ञान हमको तब प्राप्त होता है जब उसने सारे प्रकार से सारे जो भी प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किए गए हों, उसमें जो 4 गुण बताए गए हैं वैद्य के अपन ने पढ़े हुए हैं अष्टांग में, वो भी हो, उसने औषधियों का सही प्रकार से यूज किया हो विधि पूर्वक, तो वही चिकित्सक, और उसकी वजह से जो रोगी था उसका रोग ठीक हो गया, तो वही चिकित्सक जो है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में तो उन्होंने चिकित्सक के बारे में बता दिया गया। तो यहाँ रेफरेंस पूछा जाता है कि चिकित्सक के लिए कंपेरिजन या उपमा कहाँ पर की गई है, तो चरक सूत्र 1 में। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पर पूरा DG1 ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को टिक करवाई थी वो आपको ध्यान रखने। अब चैप्टर नंबर जो 2 है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शालिनी आया समझ में?